Studying without coaching sounds brave, right? Truth is, it's one of the hardest things I've ever done, and nobody tells you how brutal it actually is. Imagine preparing for JE with no teacher, no guidance, and no one to clear your doubts. That was me. And honestly, it almost broke me. While most of my classmates were at coaching centers, I was sitting alone in my room trying to figure out everything on my own. Self study sounds cool, but here is the reality nobody talks about. नो वन टू गाइड. जब आप इस जेई की प्रिपरेशन में होते हो ना, ऑल आई रिमेंबर इज़ मी एज अ क्लास 11 स्टूडेंट. इट्स क्वाइट इमोशनल फॉर मी नाउ टू गो बैक टू दैट पॉइंट वेर आई वॉज गोइंग टू हर एक टीचर. मैंने अपने स्कूल के हर एक टीचर के पास जाकर पूछा है कि सर कौन सी बुक्स मुझे करनी चाहिए. मतलब सबने हर टॉपर का इंटरव्यू सबने देखा है जिसमें वेन एवर यू लुक एट समबडी, when you come from a background like that of mine, जहाँ पर मैंने अपनी क्लास 11 से पहले जेई का नामो निशान तक नहीं सुना था, तो उस पॉइंट पर आकर, और वो भी जब तुम्हारी पूरी 11th सिर्फ बोर्ड्स में निकल गई और तुम अब एक ऐसे पॉइंट पर आ चुके हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा. मतलब आई वॉज एट अ पॉइंट जहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था. आई यूज़ टू फाइट विद माई मदर लिटरली एवरी डे कि मैंने PCM क्यों ली. और फिर जब मुझे लगा कि अब तो जेई देना ही पड़ेगा, नॉट फॉर द रीज़न कि मैं देना चाहती थी जेई, बट देयर वाज नो अदर ऑप्शन दैन जेई. तो फिर मुझे याद है कि मैं कैसे हर एक अपने क्लास टीचर के पास, अपने स्कूल टीचर्स के पास, इनफैक्ट उन टीचर्स के पास भी जो मुझे पढ़ाते भी नहीं थे अपनी क्लास में, उनके पास जा के मैं पूछती थी कि सर इस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक करनी चाहिए, उस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक करनी चाहिए. बिकॉज व्हेन यू लुक एट दीज टॉपर्स इंटरव्यू, ऑल दे से इज़ वी डिड सेल्फ स्टडी. हमने ये बुक पढ़ी, हमने वो बुक पढ़ी, बट वो बुक तुमने पढ़ी कैसे? नो बडी टेल्स यू दैट. मतलब लेट मी टेल यू दिस थिंग कि मैंने कुछ 15-20 बहुत ही मोटी मोटी बल्कि बुक्स, MS चौहान, RD शर्मा, RS अग्रवाल, A दासगुप्ता, सिंगेज की पूरी सीरीज़ और पता नहीं कौन कौन सी ऐसी बुक्स मैंने ख़रीद ली थी. और व्हेन आई यूज़ टू ओपन दोज बुक्स, कॉन्सेप्ट्स ही नहीं समझ आते थे. मतलब एवरीबडी सेज कि तुम सिर्फ बुक से पढ़ लो, बट बुक्स से कैसे पढ़ें? नोबडी टेल्स यू दैट. मतलब मैं बुक खोलूँगी और मुझे अचानक से कॉन्सेप्ट कैसे समझ आ जाएगा? नोबडी टेल्स यू कि उससे पहले तुम्हें लेक्चर्स देखने हैं तो कौन से टीचर के देखने हैं. तो देयर इज़ सो मच जो तुम्हें खुद फिगर आउट करना है. मतलब पहले तो तुम ये डिसाइड करो कि 500 बुक जो एक सब्जेक्ट के लिए भी छोड़ो, एक सब्जेक्ट के एक पार्ट के लिए, फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक के लिए कितनी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में. पहले तो मैं उन बुक्स में से एक बुक छांटूँ जो मैं पढ़ूँगी. उस बुक को छांटने के बाद भी मुझे ये जानना है कि अब इस बुक में जो लिखा है उसे समझाने के लिए मेरे पास कोई नहीं है. ना तो मैं किसी कोचिंग जा रही हूँ, ना मैं किसी ट्यूशन में जा रही हूँ. और इसका रीज़न ये नहीं है, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मॉनेटरली थिंग्स. इट्स नॉट ऑलवेज कि वी कैन नॉट अफोर्ड अ कोचिंग. बट हाउ डू आई गो टू अ कोचिंग व्हेन आई एम गोइंग टू 8 to 2 इन माई स्कूल? 8 से 2 बजे तक तो मैं अपने स्कूल में हूँ. तो मैं कोचिंग कब जाऊँ, मैं ट्यूशन कब जाऊँ, मैं सेल्फ स्टडी कब करूँ, मैं बोर्ड्स का कब पढ़ूँ? जेई तो छोड़ ही दो. जेई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को हटाने के बाद भी अगर मैं कोचिंग और स्कूल भी जाना चाहूँ तो मैं कैसे और कब जाऊँ? बट नो बडी अंडरस्टैंड्स दिस थिंग एंड एवरीबडी इज़ लाइक सेल्फ स्टडी से भी होता है. मैंने ट्राई किया है, सेल्फ स्टडी से उतना अच्छे से नहीं होता. एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे जो लगता है कि मैंने अपनी इस प्रिपरेशन की जर्नी में अपना पूरा पोटेंशियल यूटिलाइज़ नहीं किया. वन ऑफ द मेजर रीजंस वाज दैट कि आधे से ज़्यादा टाइम मैंने अपना चीज़ों को फिगर आउट करने में लगा दिया. जिस टाइम पर मेरे जो कंपटीशन है, 15 लाख और बच्चे जिस टाइम पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे, उस टाइम पर मैं ये देख रही थी कि इस टीचर का लेक्चर नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा. उस टीचर का लेक्चर पकड़ते हैं, ठीक है. किसी ने बोला कि उस चैनल पर जाके पढ़ो, उस चैनल पर जाके 4 सीरीज़ फॉलो करी. 500 वीडियोज़ है एक एक चैप्टर की हर चैनल पे. अब उन वीडियोज़ में से मैं 10 वीडियो देखने बैठती हूँ, मेरे 4-5 दिन निकल जाते हैं. फिर मैं रियलाइज़ करती हूँ कि यार इस टीचर का तो समझ ही नहीं आ रहा. तो मेरी आधी प्रिपरेशन तो इसी चीज़ में निकल गई. सो दिस इज़ अ क्लियर साइन फॉर ऑल ऑफ़ यू कि अगर तुम अपनी सेल्फ स्टडी से जेई क्रैक करना चाहते हो, ऑल यू नीड टू डू इज़ सबसे पहले बैठो और एक एक्स्ट्रा टाइम अपने आप को 1-2 महीना दो. डोंट जंप इनटू द प्रिपरेशन डायरेक्टली. एंड लेट मी टेल यू, सेल्फ स्टडी का मतलब सिर्फ बुक्स पढ़ना नहीं है. बुक्स पढ़ोगे तो कहाँ से समझ आएगा? क्वेश्चंस के सोल्यूशन पढ़ के थोड़ी समझ आएगा जब तक तुम्हें ट्रिक्स नहीं पता. कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल यू ओपन HCO वर्मा.
सी वर्मा में इतने सारे डेरिवेशंस हैं। अब मुझे तो लगता था कि यार एच सी वर्मा बोला, एच सी वर्मा का लाइन लाइन पढ़नी है, तो मैंने तो वो सारे डेरिवेशन भी चाट ली। अब वो डेरिवेशंस भी लर्न करने के बाद, उन डेरिवेशंस को भी क्रैम करने के बाद आई रियलाइज्ड कि देयर वाज नो पॉइंट, क्योंकि ना तो ये मेरे बोर्ड्स में आ रही है, ना मैं ये जेई में आ रही हैं। बट इफ़ आई हैड अ टीचर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और इफ़ आई हैड समबडी टू गाइड मी थ्रू कि ये डेरिवेशन स्किप करनी है, उस बुक में तो नहीं लिखा ना कि ये डेरिवेशन ना आपके जेई में पूछी जाएंगी, ना ये डेरिवेशन आपके बोर्ड्स में आएंगी। मैं तो वो डेरिवेशन पढ़ रही हूँ, मैं तो 15 दिन से बैठ के उसको सॉल्व कर रही हूँ, लर्न कर रही हूँ उस डेरिवेशन को, क्योंकि वन ऑफ अ टॉपर सेड कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। एच सी वर्मा तो बाइबल है, एच सी वर्मा नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा। एंड व्हेन यू ओपन जेई मेंस के या जेई एडवांस के क्वेश्चंस, आई डोंट सी वेरी मच रेलिवेंट क्वेश्चंस टू एचसीवी। एचसी वर्मा से उठाए गए कॉन्सेप्ट्स हैं। अब जब मैं एचसी वर्मा कॉन्सेप्ट्स के लिए पढ़ ही नहीं रही हूँ, एचसी वर्मा थोड़ी आके मुझे पढ़ा रहे हैं। So this is something I want to tell to each one of you, that don't waste your preparation, just follow a right pathway। अगर तुम चाहते हो, फर्स्टली यू नीड टू मेक श्योर कि तुम कोचिंग से करना चाहते हो या तुम सेल्फ स्टडी करना चाहते हो। देखो, अगर सेल्फ स्टडी करना है तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि 1-2 महीना बिल्कुल मत पढ़ो। सिर्फ ये चीज़ करो कि हर लेक्चर को, एक एक लेक्चर को देखो, 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम, हर टीचर को एक्सप्लोर करो। 1-2 महीना तुम्हें यही एक्सप्लोर करने में लग जाएगा कि कौन से टीचर का पढ़ाया हुआ तुम्हें बेटर समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर तुम चाहोगे कि ये चैप्टर उस टीचर से पढ़ लिया, वो चैप्टर उस टीचर से पढ़ लिया, तो जेईई एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं। मतलब इनऑर्गेनिक की अगर तुम प्लेलिस्ट खोल के बैठोगे ना, तो चैप्टर 1 में जो पढ़ाया है वो चैप्टर 9 में यूज़ आएगा, और फिर वो वहाँ पे बोलेंगे ये तो चैप्टर 1 में पढ़ाया था, बट चैप्टर 1 तो तुमने उस प्लेलिस्ट का देखा ही नहीं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर कि मैं एक टीचर को एक सब्जेक्ट के लिए फॉलो करूँगा। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक टीचर को पकड़ो, ऑर्गेनिक के लिए एक को, इनऑर्गेनिक के लिए एक को। और ये टीचर्स इट कुड बी अक्रॉस द चैनल्स, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में, एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस वाई पीपल आर सो डिस्ट्रैक्टेड। लोगों को लगता है कि अरे सोशल मीडिया आ गया तो बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट एग्जैक्टली दिस इज़ माई पॉइंट। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मैं कौन से रिसोर्सेज से पढ़ूँ, मुझे कैसे पता चलेगा। सो दिस इज़ माई एडवाइस टू यू ऑल कि सबसे पहले अपनी नीश को डिस्कवर करो कि कौन से टीचर से पढ़ के तुम्हें ज़्यादा समझ में आ रहा है। ऑल्सो वन मोर थिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक टीचर ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छा करता है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा वो चलेगा, बट बहुत सारी ऐसे ट्रिक्स और टिप्स होती हैं जो जेईई में काम आती हैं, बट आपका वाला टीचर नहीं पढ़ा रहा। तो ट्राई टू ऑल्सो बैलेंस दैट आउट कि तुम एक प्लेलिस्ट से पूरा समझो, ठीक है, बट अगर कोई टिप्स और ट्रिक्स तुम्हें दिख रही हैं किसी और चैनल पे, तो उन्हें भी साथ के साथ में लर्न करो। क्योंकि अगर तुम्हारा कंपटीशन एक क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर रहा है और तुम उसी कंपटीशन के उसी क्वेश्चन को 2 मिनट में वहाँ पे पूरा सॉल्व कर रहे हो, सो यू आर अ फूल। So that is all from my side on day 1, and I would love to know from you all कि day 2 पे what should I be posting. Thank you.